हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं उसे को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये पॉलीगन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इनसे रहते हैं और एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेकर चलूँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊँगा और कुछ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो मैंने समय को सेव करने के लिए मैंने पहले से ही ब्लैक बोर्ड में कुछ व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखा है, तो समझते हैं उसको। देखिए, पॉलीगन है ना, पॉलीगन को 2 भागों में बांटा गया है। बहुभुज को 2 भाग में बांटा गया, एक भुजा की लंबाई के आधार पर और दूसरा भुजा की संख्या के आधार पर। भुजा की लंबाई के आधार पर कहने का मतलब है, पॉलीगन बोलते किसको है, जो 3 या 3 से ज़्यादा भुजाओं से घिरा रहता है उसको हम लोग बहुभुज बोलेंगे। बहुभुज लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसकी लंबाई समान होगी और एक जिसका लंबाई समान नहीं होगा। जिसका लंबाई समान रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे उसका, समान भुजा वाले क्या बहुभुज। और जिसकी भुजा बराबर नहीं रहेगी उसको क्या बोलेंगे, असमान भुजा वाले पॉलीगन। तो चलिए समझते हैं इसको कुछ। तो भुजा की लंबाई के आधार पर 2 हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये त्रिभुज है, इसकी कितनी भुजा है, 3 है। ये चतुर्भुज है, इसकी भुजा कितनी है, 4। और ये पंचभुज है, इसकी भुजा कितनी है, 5। इस तरह षष्ठभुज सप्तभुज चलता चला जाएगा। हम जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है ना, यहाँ देखिए, ये वाला कोण होता है आंतरिक कोण और ये वाला इधर वाला कोण ये होता है बाह्य कोण। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कैसे निकाला जाता है। अच्छा देखिए, ये है त्रिभुज, इसकी भुजा की संख्या कितनी है, n बराबर 3। n यानी कि भुजा की संख्या। चतुर्भुज में भुजा की संख्या 4, पंचभुज में भुजा की संख्या 5 और षष्ठभुज में भुजा की संख्या 6। अब देखिए, त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 1, बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये क्या है, चतुर्भुज, इसमें भुजा त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे पता नहीं चल रहा है। इसमें मैं एक लकीर को ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपसे पूछूंगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो आप क्या कहोगे, 2 है। ठीक, अब देखिए, ये क्या है, पंचभुज। मैं पूछूंगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, तो आप नहीं बता पाओगे। मैं क्या करता हूँ, एक लकीर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और एक लकीर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। अब आपसे पूछूंगा त्रिभुज की संख्या, कहोगे 1, 2 और 3, यानी कि पंचभुज में कितनी त्रिभुज है, 3 है। अब ये क्या आ गया, षष्ठभुज। मैं पूछूंगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप नहीं बता पाओगे। सपोज मैं यहाँ से एक लकीर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अब बोलोगे कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 4। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक रिलेशन समझ में आएगा। वो क्या है कि जब भुजा एक एक बढ़ रही है, 3 4 5 6। अब त्रिभुज की संख्या भी देखिए, 1 2 3 4। रिलेशन क्या है कि जब भुजा की संख्या 3 होगा उस समय त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 1। जब भुजा की संख्या 4 होगा तब त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 2। जब भुजा की संख्या 5 होगी तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगा, 3। और जब भुजा की संख्या 6 होगा तब त्रिभुज की संख्या 4। एक कॉमन सी समझने वाली बात है, वो क्या है कि देखिए, जितना भुजा है त्रिभुज की संख्या उससे 2 कम है। भुजा की संख्या 6 है तो त्रिभुज 4 है, भुजा की संख्या 5 है तो त्रिभुज 3 है, भुजा की संख्या 4 है तो त्रिभुज की संख्या 2 है, भुजा की संख्या 3 है तो त्रिभुज की संख्या 1 है। यहाँ से एक समझने वाली बात है, वो क्या है कि जितना भी भुजा होगा, जितनी भी भुजा की संख्या होगी, त्रिभुज की संख्या उससे कम होगा। बात समझ में आई, आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपसे पूछ लेगा कि अष्टभुज में टोटल जो आंतरिक कोण है उसका योगफल कितना होगा, या 10 भुज है उसमें जो टोटल आंतरिक कोण है उसका मान कितना होगा। तो उसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है और हम जानते हैं कि इसमें कितनी कोण होती है, 3। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180। अब देखिए, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 1 है, तो मैं पूछूंगा कि आप बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप बोलोगे 180। कितना बोलोगे, 180। अब देखिए,
यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 2 है, तो मैं पूछूंगा कि बताइए कि इसका आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। कहाँ से आया 360? तो 180 को जब आप 2 से गुना करोगे तो 18 दूना 36 यानी कि 360। क्यों? क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज है, इसलिए एक त्रिभुज का मान 180, 2 त्रिभुज का मान 360। अच्छा, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है? 3 है। आप जानते हो एक त्रिभुज का मान 180, तो 3 त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा? 3 को 180 से गुना कर दो। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है? 4। मैं पूछूंगा कि षष्ठभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो आप क्या करोगे? 4 त्रिभुज है तो 4 को आप 180 से गुना कर दोगे तो मान आ जाएगा। अच्छा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जब योगफल निकालने के लिए बोला जाता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हो, n-2 इंटू 180। n-2 क्यों लिखा गया है? मैंने बताया कि जितना भी भुजा होगा उससे 2 कम क्या होता है? त्रिभुजों की संख्या। अब देख लीजिए, षष्ठभुज है ना, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा? 6। n मैंने n क्या बताया? n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। आप n-2 कर दो तो क्या आ गया? षष्ठभुज के केस में n-2 करोगे तो क्या आएगा? n हमारा 6 है, 2 को माइनस किए तो क्या आ गया हमारा? 4। अच्छा, 180 से गुना किया हुआ है ना, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि 4 त्रिभुज है, आप किससे गुना करोगे? 180 से, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? वो षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग 18 गुना 18 गण 36 रहते 54 18 चौक 72 यानी कि 720 हमारा क्या हो जाएगा? सभी आंतरिक कोणों का योग। तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब है क्वेश्चन क्या पूछेगा? अच्छा, त्रिभुज के आंतरिक कोणों, यहाँ पर एक त्रिभुज था तो इसके आंतरिक कोणों का मान कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है? 2, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? वो चतुर्भुज के केस में तो क्या आ जाएगा? 2 त्रिभुज है, आप 180 से गुना कर दो, 18 दूना 36, ठीक है। अच्छा, पंचभुज में त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? आप देखिए त्रिभुज कितना है? 3, तो आप 3 को 180 से गुना कर दो, 18 दिया 54 यानी कि 540। षष्ठभुज में षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो आप क्या कहोगे? त्रिभुज की संख्या कितनी है यहाँ पे? 4 को आप 180 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 18 गण 36 18 चौक 72, 720 डिग्री। आप इससे रिलेट कर लो। अब नहीं तो आपको फॉर्मूला पता ही है। फॉर्मूला क्या है? अगर आप षष्ठभुज के केस में जाओगे तो षष्ठभुज के केस में क्या हो जाएगा? n कितना है? 6 भुजा है तो 6 लिख लिए, -2 गुना 180, ठीक है। 6 में 2 गया 4 हो जाएगा, और 4 को जब 180 से गुना करोगे तो ये 720। तो आप फॉर्मूला याद रहो या ना रहो, बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या है कि जितनी भी भुजा होगी, सपोज आपसे बोल जाएगा 25 भुज के आंतरिक कोणों का योग बताइए। केस क्या है? सभी भुजा समान है, तो आप क्या करोगे? 25 में 2 घटाओ। क्यों? क्योंकि जितनी भुजा होती है उससे 2 कम त्रिभुज होता है। आप देख रहे हैं 6 भुजा है तो 4 कोण, 4 त्रिभुज, 5 भुजा है तो 3 त्रिभुज, तो आप पूछा जाएगा आपको 25 भुजाओं से घिरी हुई जो बहुभुज है उसके आंतरिक कोणों का आपको योगफल बताना है। तो आप क्या करोगे? 25 में घटाए 2 कितना हो गया? 23 त्रिभुज है, आप एक त्रिभुज का मान 180 होता है, तो 23 में आप 180 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट से आपको जितनी भी बहुभुज हो सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए, मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन लिखा हूँ, वो क्या है? इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि यहाँ जगह की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि 10 भुज जिसकी सभी भुजाएं समान है उसकी आंतरिक कोणों का योगफल बताइए। तो मैं क्या करूँगा? 10 में मैं 2 घटा दूंगा यानी कि 8 को आप किससे गुना कर दो? 180 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 18 44 से, यानी कि 1440 डिग्री हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए पंचभुज का सब आंतरिक कोणों का योगफल बताइए। तो पंचभुज भुजा है तो 5 में हम क्या घटा देंगे? 2, और उस किससे गुना कर देंगे? 180 से, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 5 में 2 गया क्या हो जाएगा?
3 को जब 180 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 या 54। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि सभी आंतरिक कोणों का योगफल। अगर क्वेश्चन आपको क्या दे दे, क्वेश्चन दे दे आपको कि त्रिभुज का आंतरिक एक कोण दे दे और आपसे पूछ लेगा बताइए कि बहुभुज कि उसमें किसी बहुभुज का आपको एक कोण दे दे और वो पूछेगा कि बताइए कि उसकी कितनी भुजा है, कोण देकर भुजा पूछ लेगा या फिर क्या कहता है कोण देकर भुजा पूछ लिया, और कभी कभी क्या करेगा वो आपको भुजा देकर सारे कोणों का योगफल पूछ लेगा। तो आप इन्हीं पैटर्न से दोनों को कर सकते हो। मैं क्या निकाल रहा हूँ वहाँ पर, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि सभी कोणों का आंतरिक कोणों का योगफल। तो आंतरिक कोणों का योगफल आप इससे कर लो, और जब अगर आपको क्या दे दे, अगर आपको दे दे कोण दे दे तो आप भुजा निकाल सकते हो। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को साथ में लेकर आऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं वीडियो को बैंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।